हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं दीपक नाइट्राइट के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा और उससे भी पहले मैं एक जो है आपको अपडेट दे देता हूं। पहला अपडेट है जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले जो है आपके साथ शेयर की थी और मैंने उसका जो टाइटल था वो भी रखा था कि धमाकेदार रिजल्ट हैं उसके। और आज जो शेयर है वो करीबन 7.5% के आसपास जो है इंट्राडे तेजी के साथ काम कर रहा था और बाद में भी जो है काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो बंद हुआ। तो अभी बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, सर अब खरीद लें। देखिएगा आप ना, टाइमिंग क्या होती है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो तब जब शेयर्स चल चुका होता है 8 से 10%, तब वो पूछते हैं अच्छा जी अब खरीदना है। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब अच्छे शेयर्स हैं उनको नज़र पे बना के रखिएगा और जब वो शेयर्स नीचे की तरफ कमजोरी दिखा रहे हो उस समय पर उनको आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिएगा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो। और अगर आप इवन जब आप ट्रेडिंग के अंदर भी गेन करने हैं तो भी देखिएगा आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से काम करें। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब टेक्निकल मूव्स आते हैं तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब तेजी हो चुकी होती है तो वहां पर आपको एक ही तरीका रखना चाहिए कि आप सारा माल ना खरीदें, अगर आपको वहां पे भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा खरीदें और एसआईपी मोड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी देखिएगा मैं दीपक नाइट्रेट पे वापस लौटता हूं और दीपक नाइट्रेट पे वापस लौटने से पहले मैं एक टैगलाइन आपको दे रहा हूं कि भूल कर भी इस खराब रिजल्ट को देख के शेयर मत बेच देना। मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट आपको देखने में खराब लगेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये कोविड-19 का इंपैक्ट था, लॉकडाउन का इंपैक्ट था। भूल कर भी शेयर मत बेच देना क्योंकि ये एक बेहतरीन कंपनी है। और मैं आपको बात बताता हूं कि कोविड के समय पर मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपके साथ बैंकिंग के अंदर भी बात की थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने किस तरीके से मोरेटोरियम के जो रिजल्ट हैं वो दिखाए और सच में उन्होंने मोरेटोरियम की बुक और जो प्रोविजंस हैं वो सही तरीके से प्रेजेंट किए। बेशक से उसका जो इंपैक्ट है शेयर प्राइस पर नेगेटिव पड़ता हो। उसी तरीके से मैंने अभी दीपक नाइट्रेट के भी रिजल्ट एनालिसिस किए तो मैंने ये पाया कि जिस तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई है वो वास्तव में मैच करती है कि कितने दिन लॉकडाउन रहा, कितने दिन आप ऑपरेशनल रहे। तो वो सारी स्टडी करने के बाद जो है हमें ये बात पता चली। तो देखिएगा अब हम कंपनी के जो है फंडामेंटल के साथ बात करें तो सबसे पहली बात देखिएगा ये कंपनी जो है तीन सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो फाइन स्पेशलिटी केमिकल, एक बेसिक केमिकल है और एक परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है। तो ये तीन सेगमेंट है। वास्तव में ये शुरू में जो है बेसिक केमिकल के अंदर ही जो इनकी प्रेजेंस होती थी और उसी के नाम से इस कंपनी को भी आप जानते थे दीपक नाइट्रेट। लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर इन्होंने काफी जबरदस्त एक्सपेंशन किए और आप अगर आप इनके प्लांट की क्वालिटी देखेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन अगर आप उसकी क्लीननेस देखेंगे या उसका जो आप टेक्नोलॉजी देखेंगे वो आप मानेंगे कि नहीं कि वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट के अंदर होती है उस तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपको ये जो सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन तीन सेगमेंट के अंदर है, फाइन स्पेशलिटी केमिकल, बेसिक केमिकल और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने भी इस बार जो है अपना प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी जो है डबल कर दी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 70% मार्केट शेयर इनका सोडियम नाइट्रेट के अंदर है और इसी तरीके से 30+ कंट्री के अंदर ये जो है इनके कस्टमर्स हैं। 1700 करोड़ जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम। तो देखिएगा 1700 करोड़ की इन्होंने भी, मैंने बोला आपको कि जिस तरीके से एक्सपेंशन इनकी है। और 50 ईयर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स फॉर स्टेक होल्डर्स, और 50 साल से जो है काम कर रहे थे। तो देखिएगा हालांकि अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो पिछले 3 साल के अंदर ही इसने पूरा बिजनेस टर्न अराउंड किया है। तो आप इनके प्लांट को देखिएगा कि किस तरीके से इनके प्लांट है। और मैं यहीं पर आपको आगे लेके चलता हूं और आप इनकी जो है साइट को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप और डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं और इनकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दीपक नाइट्रेट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब दीपक नाइट्रेट का जो शेयर है ये क्या प्राइस चल रहा है, तो दीपक नाइट्राइट का जो शेयर है वो आप देखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी 8770, तो करीबन 9000 करोड़ के आसपास की जो है इसकी मार्केट कैप है। तो 9000 करोड़ की मार्केट कैप जो है अगर हम कंपेयर करें इसके रिजल्ट के साथ तो अभी आपको हो सकता है कि थोड़ी महंगी लगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इसमें शेयर में करेक्शन भी हो तो आपने लूज नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अगले क्वार्टर में शायद ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिक केमिकल के अंदर है तो यहाँ पे बेसिक केमिकल के अंदर भी प्राइस रिलेशन बदल जाती है। बड़ा बेहतरीन कंपनी कभी हाथ से निकल जाती है तो फिर वो दोबारा से हाथ में नहीं आती है। तो कंपनी देखिएगा 115 की बुक वैल्यू है, तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर आप कंपेयर करेंगे
तो आपको जो है महंगी लगेगी वैल्यूएशंस। क्योंकि महंगी इसलिए लगेगी क्योंकि इनकी बहुत सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट्स हैं वो पुरानी कीमत पे रखी हुई है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे लगी हुई है। तो अब प्राइस टू बुक वैल्यू पर ज्यादा जो है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि वहां पे देखिएगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे मायने नहीं रखती इस कंपनी के अंदर, जो लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं आपके साथ रिजल्ट की बात करूं, तो देखिएगा रिजल्ट आप देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम, मैं कंसोलिडेटेड की बात करूंगा आपके साथ, जो रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आपके 1050 करोड़ की जो सेल्स थी वो घटकर 474 करोड़ हो गई है, 475 करोड़ हो गई है। तो आप देखिएगा ये 475 करोड़ की जो सेल है वो करीबन 30 to 40% के बीच में डिक्लाइन है। और ये रीजन आप देखिएगा क्योंकि जब जिनको ये सप्लाई करते हैं उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा तो सप्लाई कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसा भी है कि क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्ट है इनकी वो बेसिक केमिकल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जाते हैं, तो जो टोटल रेवेन्यू है वो आपको घटता हुआ नजर आया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्रोपोर्शनेटली कम होती हुई नजर आई। और सबसे खास बात है इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट को बहुत कम किया है। तो फाइनेंस कॉस्ट देखिएगा 20% कम हो गई है, क्योंकि जो एक्सपेंशन के लिए इन्होंने जो फंड लिए थे तो वहां पे धीरे धीरे जो है ये रीपे भी कर रहे हैं। तो जो इंटरनली कैश जनरेट कर रहे हैं उससे जो ये रीपे कर रहे हैं। अगर आप 1 या 2 साल बाद देखेंगे जब ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हो जाएगी या कुछ फर्दर एक एक्सपेंशन के लिए लोन लेगी, तो आप इस शेयर्स की जो है आगे आने वाले समय में री रेटिंग भी देख सकते हैं। और जिस तरीके से इनके 3 सेगमेंट है तो मैं इस बात से भी मना नहीं करूंगा कि क्योंकि इनको जो वैल्यूएशन है वो भी 15-16 की पी पर मिल रही है, तो और स्पेशलिटी केमिकल के अंदर 30 के आसपास की पी मिलती है। और अभी जैसे रोजारी बायोटेक का आईपीओ आया था तो उसको तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। तो ये हो सकता है कि इस तरीके की जो कंपनी आगे चल के डीमर्जर भी अनाउंस कर सकती है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो वैल्यूएशन होती है वो वैल्यूएशन इनको नहीं मिल रहे हैं अभी। अब देखिएगा यहां पर फाइनेंस कॉस्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी सब्सटेंशियली रिड्यूस हुए हैं, टैक्स भी कम हुआ है क्योंकि अगर प्रॉफिट ही कम हुए तो। लेकिन फिर भी आप देखिएगा जो ईपीएस है, जो अर्निंग पर शेयर है वो 7.25 रुपीज है। यानी कि उसमें आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी कमी जो है देखने के लिए नहीं मिली, जो कि आप लॉकडाउन की वजह से। तो अगर आप ऑपरेशनली मार्जिन्स देखते तो मार्जिन्स जो है वो इंप्रूव हुए और आगे चल के जो है ये मार्जिन्स और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। बट सब्जेक्टेड टू कि कोविड कितना इंपैक्ट करता है। अगर जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी हो सकता है इस नेक्स्ट क्वार्टर भी जो थोड़ा पेनफुल रहे, लेकिन अभी 1 या 2 क्वार्टर के बाद जब भी जो है नॉर्मलाइज होंगी चीजें तो आप देखिएगा ये एक बम्पर प्रॉफिट जो है जनरेट करेगी। अगर यहाँ पे ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी अगर इसने 7.25 रुपीज की ईपीएस दी है तो ये काफी बेहतरीन ईपीएस मानी जाएगी। तो हो सकता है कि क्योंकि बिजनेस में डी ग्रोथ दिखेगी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी, और पिछले साल की अगर आप ईपीएस की बात करें तो 9.65 थी और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 12.63 थी। तो सेम जो है रेवेन्यूज थे जबकि 19 में और 20 में, तो भी मार्जिन्स काफी तेजी से इन्होंने इंप्रूव किए हैं। और मैंने आपको बात बताया कि किस तरीके से इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल को यूज किया है या किस तरीके से प्लांट को इन्होंने मॉडर्नाइज किया है, वो सब जो बेनिफिट है इनको यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा है। और ये जो नजर आ रहा है आपको, अगर हम इनके सेगमेंट में भी बात करें तो देखिएगा जो बेसिक केमिकल है वहीं पर असर आया है। तो जो बेसिक केमिकल में जो सेल थी वो 225 करोड़ की थी, जो अभी यहाँ पे 152 करोड़ की। और ये जो बेसिक केमिकल वाला जो नाइट्राइट वाला बिजनेस है इसके अंदर मार्जिन पे प्रेशर भी जल्दी आता है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन फाइन और स्पेशलिटी केमिकल में देखिएगा आपको ग्रोथ है पिछले साल के अंदर। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको डिग्रोथ लगेगी, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहां पर भी आपको 20% की ग्रोथ नजर आएगी। तो स्पेशलिटी केमिकल में कोई दिक्कत नहीं हुई इनको। जो परफॉर्मेंस वाला जो बिजनेस है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, ये भी एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। 225 करोड़ की जो सेल थी पिछले साल वो 53.96 करोड़ रह गई। यहां पर जो है सब्सटेंशियल जो है प्रेशर देखने के लिए मिला है, मार्जिन भी यहां पे खत्म हो गए हैं। और मार्जिन की बात करें तो बेसिक केमिकल के अंदर जो प्रॉफिट है वो 36.56 करोड़ है जो देखने के लिए मिला है, जो पिछले साल भी सेम था, हालांकि पिछले क्वार्टर से कम है। और अगर फाइन और स्पेशलिटी केमिकल में जो मैं आपको बोल रहा हूं इनका प्रीमियम सेगमेंट है, उस प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले साल जहां पे 28 करोड़ के प्रॉफिट थे, तो यहां पे 62.33 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। तो देखिएगा फाइन और स्पेशलिटी केमिकल में लॉकडाउन में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। और जो मैं आपको बोल भी रहा था कि इसकी जो वैल्यूएशन है इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर 14 और 15 पे मिल रही है तो क्योंकि इनका जो फाइन और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस अगर ये कभी अलग होता है तो ये इजीली आज के सिनेरियो को अगर हम देखें तो 35 तक का जो पी रेशो बड़ा इजीली मिल सकता है। और मैंने आपको जैसे रोजारी बायोटेक का भी बताया या विनाती ऑर्गेनिक्स देखिएगा या इसी तरीके की और जो कंपनी है, तो जो स्पेशलिटी केमिकल वाले बिजनेसेस है वहां पे जो है री रेटिंग हो सकती है इसकी।
हालांकि अभी जो इनका जो फेनोलिक्स वाला जो बिजनेस है उसके अंदर इनकी सेल इंप्रूव हुई है, जो सब्सिडरी के माध्यम से ये करते हैं, और वहाँ पे जो है इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है, तो वहाँ पर भी जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो है प्रॉफिट के अंदर मार्जिन इंप्रूव हुए हैं वहाँ पे। और अगर हम बात करें तो अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स वहाँ पे भी जो है रिड्यूस हुई है, तो जो 500 करोड़ की सेल थी वो 330 हो गई। लेकिन देखिएगा प्रॉफिट्स इंप्रूव कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बात बोली, क्योंकि एक्सपेंशन कर दिया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है यानी कि मिल रहे हैं इनको, यानी कि बड़ा कारखाना जो इन्होंने किया, तो वहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इंटरेस्ट की कॉस्ट के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी जो है कंट्रोल किया, और इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो घटती हुई नजर आई है, जहाँ पे पिछले साल 30.96 करोड़ की थी कंसोलिडेटेड बेसिस में, जो 24.73 है। रिजल्ट देखिएगा, लॉकडाउन का असर है, लेकिन कुल मिला के जो है मैं इनके रिजल्ट को यही बोलूंगा, बेसिक केमिकल के अंदर प्रेशर रहता है। स्पेशलिटी केमिकल, फाइनेंस स्पेशल फाइनेंस सॉरी फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। यहाँ देखिएगा सेल बेशक से आपकी जो है पिछले साल के मुकाबले तो बढ़ी है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में घटी है, लेकिन मार्जिन कहीं पर नहीं आए हैं प्रेशर में। तो फाइनो स्पेशलिटी केमिकल थम्स अप, एकदम बढ़िया रिजल्ट है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के अंदर सेल भी घटी है, मार्जिन भी घटे हैं, और फेनोलिक्स के अंदर सेल घटी है लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए। कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा है कि भविष्य के अंदर जब ये सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ये कंपनी यहां से भी एक साल के दौरान जो है अभी 20% तक की ग्रोथ अभी और दिखा सकती है। मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, मैं शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर कहीं पर भी आपको यहां पे लगता है कि 15-20% की करेक्शन में ये, या मार्केट की किसी करेक्शन के अंदर ये शेयर प्राइस आपको मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो केमिकल सेक्टर के जो रिस्क होते हैं उनके साथ अगर आप बने रह सकते हो, तो ये जो शेयर है ये पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।